जब तक आप प्रूव करोगे तब तक आप पे वो कीचड़ उछल चुका है। तो इस केस में बंदे डर ही जाते हैं कि यार इसे अवॉइड ही करो, जो ये कह रही है मान लो। नहीं सर, ये बंदा नहीं डरा था। क्या वर्डिक्ट निकला इसने फिर? सर वर्डिक्ट यही निकला केस का, क्योंकि अडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनलाइजिंग थिंग राइट नाउ, ठीक है। कोर्ट ने ये चीज हटा दी कि अडल्ट्री क्रिमिनलाइज नहीं है, ठीक है। अडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, बट इसे आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तुरंत आपको अरेस्ट नहीं करेंगे? सर अरेस्ट क्या, उस केस में कोई क्रिमिनल कार्रवाई होगी ही नहीं। हम्म। आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हो कि मेरी बीवी के एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, बट आप इस ग्राउंड पे कोई कंप्लेंट नहीं डाल सकते। इट इज नॉट क्रिमिनलाइज, इट इज ओनली अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। या तो सिंपल डाइवोर्स हो गया, बट एक गंदगी बता रही हूँ मैं। तो वाइफ ने मतलब वो नहीं करा एलिमनी मांगना, या सीधा जब सर मांगी थी, उसने बोला तेरे को चाहिए जान छोड़ निकल, क्योंकि कि उसने इतना जितना मांगा था, कह रहा देख सीधी सी बात है, जो गंद मची है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर लानत है कि मैंने तुझसे शादी करी या कुछ भी है, ठीक है। तो जो भी एलिमनी बनती है आपस में सेटल, इस चीज में इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग था, या जो कुछ भी कह लो, उसने ज्यादा अमाउंट मांगी नहीं, 50,000 लाख रुपए मांगे, सेटल कर दिया मैंने। क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके नाम पे उसके चाचा ने कुछ बनवा दिया था। उसके इन्होंने बस सब हो गया। हो सकता है ना कि बहुत टाइम से चल रहा हो ये। मतलब हमारे सामने चीज आई 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद, तो 4 साल से चीजें कंटिन्यूस चल रही। चाचा फूफा को ही मानना पड़ेगा, बताओ हद कर दिया। सबके सब। और सेम, मतलब मैं ये सोच रही हूँ जिन्होंने अपने बच्चे की तरह उसको बड़ा किया, जो मैटरनल सोसाइटी से थे, मतलब मैटरनल साइड से थे, ठीक है, उसके मायके के, वो ही इन्वॉल्व है इन सब गंदगी में। और कंसेंचुअली इन्वॉल्व है, लड़की भी उतनी कंसेंचुअल इन्वॉल्व है जितना वो इन्वॉल्व है। बाप रे, कहाँ जा रही है सोसाइटी हमारी? क्योंकि एक चीज आप, मैं सीधा कहूंगी कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं तब बोलती हूँ कि शादी करके जब एक लड़की जाती है तो वो खुद एक कोरा कागज होती है, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने रिश्ते कैसे बनाते हो, ठीक है, कितना एडजस्टमेंट करते हो। हर जगह ऊंच नीच होती है, इधर इन लव मैरिज और इन अरेंज मैरिज, बट इट्स प्रेफर कि आप पहले उस इंसान को जान लो, उसके साथ बेस्ट एंड वर्स्ट पॉइंट देख लो कि उस सिचुएशन में वो सामने वाला बंदा क्या रिएक्ट करेगा, इधर लड़की हो और लड़का हो। क्योंकि मैं आपको शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि दोनों केस में कोई कम नहीं है, ना लड़की कम है ना लड़का कम है, ठीक है। तो उस चीज को जानना समझना एक रिश्ते में आने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि पहले के लोग इस गंदगी में नहीं थे सर। इनको एक चीज पर पता थी, मर्यादा, ठीक है, मर्यादा पता थी कि गंद क्या होती है, ठीक है। और चीजों को सोसाइटी में जाना, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं था, पर उनमें एक चीज थी मर्यादा। पर आज के लोग जितने पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेशन का गलत इस्तेमाल इतना कि भाई मैं क्यों एडजस्ट करूं, जहां दोनों के रिश्तों में एक वर्ड आ जाता है मैं, या तो लड़का होगा या लड़की हो। और मैम इस केस में जैसे कोई भी शादी कर रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो बिफोर मैरिज? जैसे आपने बताया कि आपस में तो जान ही लो, लीगल टर्म्स में अगर हम